ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। त्रयस्त्रिंशदधिकद्विशततमी कक्षा हमारे कारक चल रहे हैं और आज हम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा 2346 इस सूत्र का दूसरा भाग करेंगे। ठीक है, तो कल हमने तिंग समानाधिकरणे प्रथमा इस वार्तिक को किया था, जिससे हमें समझ में आया था कि तिंग प्रत्यय के साथ समान अधिकरण होने पर प्रथमा होती है। तो आज हम उसी का थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। तिंग, कृत और तद्धित प्रत्यांत और समास से अभित माने समान अधिकरण होने पर प्रथमा होती है। जैसे देखिए, तिंग प्रत्यय हो तो देवदत्तः कटम करोति, देवदत्त चटाई बनाते हैं। करोति यहाँ कृत प्रत्यय जो है ये कर्तृवाच्य है और ये तिंग प्रत्यय है। तो करोति देवदत्त को कह रहे हैं, देवदत्त का समानाधिकरण है, इसलिए इनके साथ प्रथमा हो गई। कट जो है, चटाई जो है, उसको प्रथमा नहीं हुई, द्वितीया हुई है कर्म। ठीक है, अनाभिहिते कर्मणि द्वितीया सूत्र से। और यहाँ देवदत्तेन कटः क्रियते, ये कर्मवाच्य है। अब क्योंकि क्रिया तिंग प्रत्यय का समानाधिकरण कट के साथ है, तो इसलिए देवदत्त के द्वारा चटाई बनाई जाती है। तो यहाँ कर्म में प्रथमा हुई है। ये आपको समझना है कि प्रथमा विभक्ति उसी के साथ होती है जो तिंग के द्वारा कहा गया हो। ये कल के देखा था। आज हम इसमें कृत प्रत्यय, कृतः कटः देवदत्तेन। अब ये कृतः, ये कृत प्रत्ययंत है, तो देवदत्त के द्वारा चटाई बनाई गई। तो यहाँ कृत के समान कृतः कटः, प्रथमा विभक्ति कट को प्रथमा लगी क्योंकि कृत के द्वारा कट कहा जा रहा है। ये कर्मणि प्रयोग है इसका। इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय हो, शयितः या शत्यः, 100 के मोल में लिया हुआ। अब कोई भी इसके साथ जो लगेगा वो वृक्षः, ऐसा वो प्रथमा विभक्ति लेगा। इसी प्रकार समास हो, प्राप्तोदकः। ठीक है, जल प्राप्त हो गया है जिसको, तो वो क्या है, ग्रामः। तो ग्राम को प्रथमा विभक्ति लगी। ठीक है, इस प्रकार इनके साथ जो भी इन चारों के द्वारा तिंग, कृत, तद्धित और समास के द्वारा समान अधिकरण में है वो प्रथमा लेते हैं। ये कार्य तो हो गया। अब हम अपने सूत्र पे आते हैं कि सूत्र जो कह रहे हैं प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसका समास विग्रह किया जाए तो प्रातिपदिकस्य अर्थः, प्रातिपदिक अर्थः, ये पहला जो हो गया, ये तो षष्ठी तत्पुरुष है। फिर प्रातिपदिक अर्थश्च लिंगम च, तो म को ङ हो गया, परिमाणम च, म को ङ हो गया, वचनम च, और उसको भी ञ हो गया। तो प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचनम, तो समाहारो द्वंद्वः। तो ऐसा, और कुछ लोग इसको इतरेतर द्वंद्व करते हैं तो वचनानि कर देते हैं। अच्छा, अब प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचनंच अधः मात्रंच, ये अधः जो है, ये अधस शब्द नपुंसक का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये जो है कर्मधारय बनाया जा रहा है कि ये इसका विशेषण है। ठीक है, तो प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् कर्मधारयः, और बीच में तत्पुरुष। तो ये आपको समझ में आ गया। कर्मधारय कैसे बना, ये सारे जो हैं इन सारों के इसका विशेषण है मात्र। तो दोनों में विशेषण विशेष्य संबंध होने से जो उभय पद प्रधान हो गए, दोनों पद प्रधान होने से ये कर्मधारय समास हो गया। तो द्वंद्वन्ते श्रूयमानम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, तो ये द्वंद्व है। द्वंद्व के अंत में जो पद अंत में कहा जाता है वो हर पद के साथ जुड़ता है। तो इसलिए एतस्मात्
नियमात मात्र शब्दः प्रत्येकम अभिसंबध्यते। ऐसा तो ये मात्र शब्द सबके साथ लगेगा। अब ये हम वृत्ति बनाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि कैसे। देखिए, इसमें प्रातिपदिक का अर्थ है, का अर्थ दिया गया है सत्ता, केवल सत्ता को बताने वाला प्रातिपदिक का अर्थ, एग्जिस्टेंस। ठीक है, अभी हम इसका विस्तार से करेंगे। लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकानी। परिमाण, परिमाण माने कोई चीज़ कितनी मात्रा में है, तो द्रोण परिमाण, खारी परिमाण, आडकम परिमाण, ये पुराने समय के परिमाण हैं। ठीक है, एक एक को विस्तार में किया जाएगा। फिर वचनम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुत्वानि। फिर है मात्र शब्द, प्रत्येकम अभिसंबध्यते, सबके साथ मात्र लगाना है। तो प्रातिपदिक अर्थ मात्रे, केवल प्रातिपदिक अर्थ, लिंग मात्रे, केवल लिंग, और परिमाण मात्रे, केवल आपने बताना है कि ये कितना है वो बताने के लिए, और वचन मात्रे, प्रथमा विभक्ति ही भवति, प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, अब ये देखिए प्रातिपदिक अर्थ मात्रे को देखते हैं। प्रातिपदिक अर्थ मात्र, अर्थ में प्रथमा होती है। किसी शब्द माने सुबंत के मूल विभक्ति के प्रत्यय रहित रूप को बताने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। अब प्रातिपदिक अर्थ क्या है? अर्थवत अधातु अप्रत्ययः प्रातिपदिकम 1445, ये सूत्र प्रातिपदिक की संज्ञा करते हैं। माने अर्थवत, वो अर्थवत होना चाहिए, अधातु होना चाहिए, धातु नहीं होना चाहिए। धातु को और प्रत्यय को छोड़ दो, तो जो भी अर्थवत शब्द रूप है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो अर्थवत इसलिए किया क्योंकि वर्णों, आप क ख ग इत्यादि, उनका कोई अर्थ नहीं है, तो उनको आप प्रातिपदिक ना माने। अब वाक्य में अपदम न प्रयुंजीत, किसी अपद अर्थात किसी पद संज्ञा रहित उसका वाक्य में प्रयोग नहीं होना चाहिए। और पद क्या होता है? सुप तिङंतम पदम। ठीक है, सुबंतम, सुप प्रत्ययंतम, तिंग प्रत्ययंतम, शब्द रूपम वही पद होता है। तो अब काशिकार ने ये दो उदाहरण दिए हैं प्रातिपदिक अर्थ के, उच्चै ही निचै ही, ये दोनों अव्यय हैं, उच्चैस और नीचैस, ऊंचा और नीचा। तो प्रातिपदिक जो होता है, हमने इसकी डेफिनेशन परिभाषा की है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। तो जो तीनों लिंगों में सदृश रहता है, एक ही लिंग, समान लिंग है उसका, और विभक्ति भी एक ही है और वचन भी एक ही है, तो वो अव्यय जो है वो अव्यय कहलाता है। अब ये जो अव्यय है इसमें भी सुप्रत्यय लाके उसका लोप किया जाता है, इसलिए ताकि ये इसकी पद संज्ञा हो जाए। ठीक है, तो इसलिए अव्यय को वाक्य में प्रयोग करने के लिए, जैसे उच्चैस्ते गृहम, ऊंचा घर है तुम्हारा, तो हमने यहाँ पर सु प्रथमा विभक्ति एक वचन के प्रत्यय को लाए और उसका लोप किया। ठीक है, इस प्रकार इसकी पद संज्ञा हुई और इसको वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने प्रथमा विभक्ति पहले लाए और लोप किया, तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके हमने इसका प्रातिपदिक अर्थ प्रकट किया। ये पहला हमने देखे है, बाकी भाग कल देखेंगे।